नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल के पीछे घोटालों के इतने बड़े बड़े दाग हैं कि आप सोच नहीं सकते। केजरीवाल का एक और बड़ा घोटाला सामने आया है। ये घोटाला इतना बड़ा है कि आप सुनेंगे तो हिल जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने जनता के पैसे को किस तरीके से लूटा है, यह भी एक उन सभी घोटालों का एक बड़ा उदाहरण है जो आपके सामने आज रख रहे हैं। हालांकि हम आपको यहां पर यह भी बता देते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने यह घोटाला उन मजदूरों की आड़ में किया है, जिन मजदूरों और जिन गरीब लोगों की आड़ लेकर, जिनका मसीहा बनकर अरविंद केजरीवाल शून्य से सत्ता तक पहुंचा था। यानी कि जमीन से शीश महल तक की यात्रा इन्हीं गरीबों की आड़ लेकर अरविंद केजरीवाल ने की थी। लेकिन इन सब का अब भंडाफोड़ हो चुका है और अरविंद केजरीवाल सरकार अब जा चुकी है। इसका मतलब यह है, अरविंद केजरीवाल जितने अपने पापों को छिपाए बैठे थे, अब वो एक एक करके सब बाहर आते जाएंगे। ये जो घोटाला है, ये लेबर घोटाला है और ये लेबर घोटाला करीब 700 करोड़ रुपए का ये घोटाला बताया जा रहा है। अगर ऐसे में 700 करोड़ रुपए का ये घोटाला किसी भी तरीके से ये सचमुच ग्राउंड लेवल पर, जैसे कि बीजेपी के नेता बता रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर उतर आया, पेपर इसके मिल गए, तो अरविंद केजरीवाल की गर्दन में वो फंदा पड़ने वाला है कि केजरीवाल बुरी तरीके से चाहेंगे भी तो अब कम से कम वो छूट नहीं पाएंगे। बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस टिप्पणी को याद कीजिए जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में विक्ट्री भाषण के दौरान अरविंद केजरीवाल पर की थी। उन्होंने, प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि जिन्होंने दिल्ली की जनता का पैसा चुराया है, उनसे एक एक पैसा वसूल किया जाएगा। सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। इन आपदा वालों ने अपने हर घोटाले को छिपाने के लिए रोज नई नई साजिशें रची, लेकिन अब दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। ये भी मोदी की गारंटी है। आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विक्ट्री भाषण में सीधा इशारा किया कि जिस भी व्यक्ति ने, यानी कि अरविंद केजरीवाल ने जनता के पैसे को लूटा है, उससे पाई पाई वसूली जाएगी। यानी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोदी का साफ संकेत था कि तुम बचोगे नहीं, तुम चोर हो, तुम लुटेरे हो, तुम दिल्ली के खजाने पर तुमने डाका डाला था, इसलिए तुम किसी भी तरीके से बच नहीं पाओगे। इसी कड़ी में हम आपको बताते हैं, दरअसल है क्या, ये 700 करोड़ का लेबर घोटाला है। और लेबर घोटाला ये कैसे हुआ था, इसकी बात हम आपको, इसका पूरी मॉडल ऑपरेंडी आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल ने अपनी दिल्ली सरकार के अंदर एक डिपार्टमेंट, पूरा एक खाता खोला, एक डिपार्टमेंट ऐसा तैयार किया जो समाज कल्याण विभाग के अंदर में आता था। समाज कल्याण विभाग से याद आया राजकुमार आनंद। जी हां, समाज कल्याण मंत्री थे राजकुमार आनंद, उन्होंने कई खुलासे किए थे। उसी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने एक लेबर कंस्ट्रक्शन साइट, लेबर कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन लेबर होती है, उसकी मदद के लिए एक योजना चलाई थी। अब ये जो लेबर कंस्ट्रक्शन योजना थी, इसको अगर गौर से आप देखेंगे तो जो आपके शहर में
जो लेबर मजदूर होते हैं, तो ये इनकी मदद कैसे की जाए, इसके लिए अरविंद केजरीवाल ने एक स्कीम लॉन्च की। और इस स्कीम के तहत अरविंद केजरीवाल ने कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले मजदूरों को आर्थिक रूप से मदद देने के लिए एक पूरी स्कीम लॉन्च कर दी। अब इस कंस्ट्रक्शन स्कीम की आड़ में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने लेबर को यानी कि मजदूरों को कोई पैसा नहीं दिया या थोड़ा बहुत दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने फर्जी कंस्ट्रक्शन लेबर लाखों में बना दी और लाखों में ऐसे डमी यानी कि भूत लेबर बनाई जो फर्जी कंस्ट्रक्शन की आड़ में इन सबको आर्थिक मदद दे दी गई। और इसमें दिल्ली के खजाने से करोड़ों रुपया लूट कर अरविंद केजरीवाल ने इन फर्जी कंस्ट्रक्शन मजदूरों की आर्थिक मदद कर दी। दरअसल ये सारा पैसा करोड़ों रुपया दिल्ली के खजाने का अरविंद केजरीवाल ने अपनी जेब में डाल लिया। आपको यह भी याद होगा कि सत्येंद्र जैन ने जो बंगाल के अंदर करीब आधा दर्जन फर्जी कंपनियां बनाई थी, सेल कंपनियां, जिनमें अरविंद केजरीवाल की अवैध कमाई को, काली कमाई को डालकर व्हाइट किए जाते थे। सत्येंद्र जैन उसी ब्लैक और व्हाइट को, पैसे को, ब्लैक मनी को व्हाइट करने के फेर में फंसे थे और वो हवाला ऑपरेटर के जरिए इस पैसे को इधर से उधर करते थे, जिसका उसमें मुकदमा चल रहा है, जिसमें वो सबसे ज्यादा समय तक तिहाड़ जेल के अंदर बंद थे। तो ये जो फर्जी कंस्ट्रक्शन का जो ये मामला था, ये 700 करोड़ रुपए का ये बड़ा घोटाला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के अंदर किया। और आपको यहां पर हम ये बता देना चाहते हैं, इस फर्जी कंस्ट्रक्शन के नाम पर जो अरविंद केजरीवाल ने कंस्ट्रक्शन लेबर फंड की जो बनाया था, इसकी जांच के लिए खुद जो एक पूर्व लेबर कमिश्नर ने ही एलजी वीके सक्सेना से इसकी शिकायत की थी। यानी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल जब फर्जी कंस्ट्रक्शन लेबर फंड उन्होंने बनाकर इसमें करोड़ों रुपया डाला और फर्जी लेबर के नाम पर यह करोड़ों रुपया निकाल लिया, तो एक लेबर कमिश्नर ने ही अरविंद केजरीवाल के, एक पूर्व लेबर कमिश्नर ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लिखित में शिकायत दी थी एलजी वीके सक्सेना को। और ये जो वीके सक्सेना को जब इसमें शिकायत दी गई, तो आप ये समझिए दिल्ली के एक पूर्व लेबर कमिश्नर ने एलजी वीके सक्सेना से लिखित में शिकायत दी। और जब ये शिकायत एलजी वीके सक्सेना को मिली तो उन्होंने इसकी जांच के आदेश दे दिए। अब ये जो फर्जी लेबर कंस्ट्रक्शन घोटाला है, ये करीब 700 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये सोचो, ये वो वक्त था, ये भी वही वक्त था जो कोरोना का टाइम था। यानी कि कोरोना से लाखों मजदूरों को दिल्ली से निकाल कर अरविंद केजरीवाल ने, आपको याद होगा वो सीन जब आनंद विहार बस अड्डे पर एक ही रात में लाखों मजदूर पहुंचा दिए गए थे और वहां से उन सबको अपने अपने तरीके से निकलने के लिए कह दिया गया था दिल्ली से। तो इसमें ये जो लेबर मजदूर थे, इनके नाम पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के खजाने से फर्जी लेबर कंस्ट्रक्शन फंड बनाकर इसमें करोड़ों रुपए दिल्ली सरकार के डाले और अरविंद केजरीवाल ने खुद ही उनको निकालकर सत्येंद्र जैन के हवाले या किसी और व्यक्ति के हवाले करके उस पैसे को ब्लैक से व्हाइट कर लिया। तो ये अब घोटाला खुल गया है और अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है, क्योंकि अब केजरीवाल रहे नहीं है और केजरीवाल के ना रहने पर जो डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे उन सब को ऑन रिकॉर्ड सामने रखा जाएगा और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आज या कल में, या यह भी हो सकता है कि जैसे ही दिल्ली के अंदर नया मुख्यमंत्री शपथ लेगा, उसके लिए सबसे पहला काम यही होगा कि इस घोटाले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली सचिवालय के उन फाइलों के आधार पर सबसे पहली एफआईआर दर्ज कराई जाए। और ये जो घोटाला है, ये 700 करोड़ रुपए तक का घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है। खुद
पूर्व लेबर कमिश्नर ने, जो दिल्ली के लेबर कमिश्नर थे, उन्होंने ही इसकी शिकायत की थी और एलजी इस पर जांच करा रहे हैं। बहुत बड़ा खुलासा है ये। अरविंद केजरीवाल अब ना केवल सत्ता से बेदखल हो चुके हैं, लेकिन अब उनकी मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं, क्योंकि उन्होंने इतने पाप किए थे जो एक एक करके जमीन से अब बाहर आएंगे, और आएंगे उन सचिवालय की फाइलों में से बाहर जिन पर उन्होंने बहुत लंबे समय तक, यानी करीब 10 से 12 साल तक कब्जा जमा रखा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अरविंद केजरीवाल अब बच नहीं पाएंगे। उनका बाकी का समय तिहाड़ जेल में गुजरने वाला है। बहुत बड़ी बात है कि 10 साल के अंदर समय घूमा और केजरीवाल एक बार फिर से सड़क पर नहीं आए हैं, तिहाड़ जेल पहुंच जाएंगे। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।